हेलो गाइस, स्वागत है आपका अमृता कुजीन में। विंटर का सीज़न में ना इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। और इस रेसिपी को आप स्टोर करके रख सकते हैं और विंटर सीजन में ही ये बनाया जाता है। मैं आपके साथ लहसुन की अचार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि लहसुन का जो तासीर है वो गर्म है, तो इसी सीज़न में आदमी बनाते हैं और इसे खाते हैं। लेकिन आप इसे 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं और इसे खा सकते हैं। बहुत ही झटपट बन जाता है, बहुत ही जल्दी बनता है और काफ़ी टेस्टी लगता है। और इसको खाने से खांसी जुकाम भी नहीं होती है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ देख सकते हैं ये छीली हुई मैं लहसुन ली हूँ। मैं ये 100 ग्राम लहसुन के कलियों को अच्छे से छील ली हूँ। एकदम छिलका बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, अच्छे से ये साफ़ हो चुका है। अब मैं इसका मसाले बनाने के लिए 2 चम्मच धनिया, 1/4 चम्मच मेथी, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ और 8 से 10 लाल मिर्च ली हूँ। अभी मैं इंडक्शन पे कढ़ाई को चढ़ा दी हूँ और कढ़ाई को हल्का गर्म हो चुका है। अभी मैं इसमें साबुत लाल मिर्च को डाल दी हूँ और इसे चलाते हुए भूनना है। लाल मिर्च को भूनने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए पहले मैं इसे डाली हूँ। अगर एक बार में आप सारे मसाले को डाल दीजिएगा तो मसाले अच्छे से भूनेंगे नहीं, कोई ज़्यादा भून जाएगा और कोई बहुत कम भूनेगा, तो मसाले का टेस्ट है ना अचार का वो उतना बढ़िया नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले लाल मिर्च को डालना है और इसे 1 मिनट के लिए भूनने देना है। लगातार चलाते हुए ये देख सकते हैं भून चुका है। अभी मैं इसमें धनिया को डाल दी हूँ और इसे भी चलाते हुए मैं भूनूंगी। और मसाले को लो टू मीडियम हीट पे ही भूनना है, हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं भूनिएगा, नहीं तो मसाले जल जाएंगे और टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। और पाउडर का बिल्कुल यूज़ मत कीजिएगा, पाउडर से अचार का टेस्ट उतना बढ़िया नहीं आता है। तो सारे जो मसाले हैं ना खड़े ही लीजिएगा, साबुत ही लीजिएगा। और इसको डालने के बाद इसे भी 1 मिनट के लिए मैं भूनूंगी चलाते हुए। और हीट एकदम कम ही रखना है, ज़्यादा रखिएगा तो मसाले अच्छे भूनेंगे नहीं, जल जाएंगे और टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। एक बार इस तरीके से ज़रूर अचार बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनेगा, बिलीव मानिए। और इसे देख सकते हैं लगातार मैं चला रही हूँ, जिससे मसाले जो है ना अच्छे से भून जाएंगे। देखिए इसी तरीके से चलाते हुए भूनना है, देख सकते हैं लगातार मैं चला रही हूँ। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ मेथी के दाने, जो रखे थे उसे डालना है। और इसे थोड़ी देर के लिए मैं चला के भूनूंगी, 20 से 30 सेकंड के लिए। बहुत देर के लिए नहीं अभी भूनना है, क्योंकि कढ़ाई भी काफ़ी गर्म है। और मैं इसमें जीरा और सौंफ को भी डाल दूंगी। पहले मैं इसमें सौंफ डाली हूँ, देख सकते हैं। और इसे 10 से 20 सेकंड के लिए और भूनना है इसी तरीके से। और अभी मैं इसमें डालूंगी जीरा और काली मिर्च को और इसे चलाते हुए 20 से 30 सेकंड के लिए और भूनना है, बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं भूनना है। और इसे लगातार मैं चला रही हूँ, देख सकते हैं। और जो हीट है ना एकदम लो मैं कर ली हूँ, क्योंकि कढ़ाई काफ़ी गर्म है तो मसाले जो है ना जल जाएंगे। देख सकते हैं ये अच्छे से भून चुका है। अभी मैं ना इंडक्शन को बंद कर दी हूँ और इसे लगातार चला रही हूँ। अगर छोड़ दीजिएगा तो मसाले जो है ना जल जाएंगे, इसलिए मैं इसे देख सकते हैं चला रही हूँ। अभी मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। इस कढ़ाई में बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, एक प्लेट में निकाल लेना है। देखिए मसाले बहुत ही अच्छे भुने हैं, बिल्कुल जले भी नहीं हैं, काफ़ी बढ़िया मसाला भून के तैयार हुआ है। ठंडा होने के बाद इसे ग्राइंड करूँगी। मसाला जो है ना ठंडा हो चुका है। अभी मैं इसे ग्राइंडर जार में डाल दी हूँ और इसे मैं पीस लूँगी। मसाले को ना बहुत ज़्यादा ना मोटा ना बहुत ज़्यादा महीन पीसना है। अभी मैं एक बाउल ली हूँ, इसमें मैं डालूँगी लहसुन, छिली हुई लहसुन के जो कलियाँ हैं उसे। इसमें मसाले को मैं मिक्स करने के लिए डाल रही हूँ। देखिए मैं सारे लहसुन की कलियों को इस बाउल में
डाल दी हूँ। अभी मैं इसमें जो भून के मसाले पीस कर रखी थी ना, ग्राइंड करके, उसे डालूंगी। देख सकते हैं मसाले को डाल रही हूँ। मैं सारे मसाले डाल दूंगी जो ग्राइंड करके रखी थी। देखिए पूरा मसाले को मैं डाल दी हूँ, क्योंकि अचार में ना थोड़ा मसाला ज़्यादा रहता है, तभी अचार खाने में टेस्टी लगता है। और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच हल्दी पाउडर। थोड़ा सा मैं सौंफ डाल रही हूँ, उसका टेस्ट है ना बहुत ही बढ़िया अचार में आता है, तो प्लीज़ सौंफ ज़रूर डालिए। और थोड़ा सा अजवाइन मंगरेला डाल रही हूँ हल्का क्रश करके। 1/4 चम्मच यहाँ मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और 1 चम्मच आमचूर पाउडर, आधा चम्मच नमक, और इन सबको अभी मैं डालूँगी 1/4 चम्मच काला नमक इसमें मैं डाली हूँ। और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ सरसों का तेल, क्योंकि अचार जो है ना सरसों का तेल में बहुत टेस्टी बनता है, तो इसमें सरसों का तेल ही डालिए, कोई और तेल बिल्कुल नहीं डालिएगा, नहीं तो टेस्ट है अचार का उतना बढ़िया नहीं आएगा। और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तेल कम लगे तो थोड़ा और ऊपर से भी डाल सकते हैं, क्योंकि अचार में तेल थोड़ा ज़्यादा रहता है तभी अचार अच्छा बनता है। देखिए मैं इसे अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। ये अचार बहुत ही झटपट बन जाता है और बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। बस 1 से 2 दिनों के बाद आप इस अचार को खा सकते हैं। देख सकते हैं अचार को अच्छे से मैं मिक्स कर ली हूँ। मैं इसे 1 दिन के लिए धूप दिखा लूँगी। देख सकते हैं मैं इसे 1 दिन के लिए धूप दिखा ली थी। अभी मैं इसे एक जार में रख रही हूँ। जार में ही रखिए, कांच के जार में मैं इसे रख रही हूँ। कांच के जार में अचार काफ़ी दिनों तक स्टोर करके आप रख सकते हैं। देख सकते हैं इसमें काफ़ी लॉन्ग टाइम में स्टोर आप करके रख सकते हैं, इसलिए प्लास्टिक में बिल्कुल नहीं रखिएगा, वह हेल्थ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, हेल्थ को भी। मैं अचार को अभी इस अचार को ना आप धूप दिखाते रहना है 1 से 2 दिनों के लिए। थोड़ा तेल जो है ना कम लग रहा है, तो मैं ऊपर से इसमें तेल को डाल रही हूँ। देख सकते हैं, और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि धूप दिखाई थी तो थोड़ा सा उसमें तेल जो है ना सूख जाता है। तो इसमें मैं तेल को डाल दी हूँ, अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। देख सकते हैं अचार बिल्कुल तैयार हो चुका है, बहुत ही टेस्टी बना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।